नमस्कार दोस्तों। आर एस इंग्लिश एंड मोटिवेशन की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपको इस तह दिल से आज के इस छोटे से वीडियो में कुछ बताने जा रहा हूँ। आज हम हौसलों की बात करेंगे। हमारा वो हौसला जो कभी कभी धराशायी हो जाता है, हमारा वो हौसला जो कभी टूट जाता है, हमारा वो हौसला जो कभी समझ नहीं आता है कि अब करें तो क्या करें। बस उसी के आधारित पर मैं एक छोटी सी बात आप तक भेजना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। आज के इस ज़माने में हर कोई, यहाँ तक मैं भी मेरे दोस्त, हताश और निराश होते हैं। उसका कोई न कोई वजह ज़रूर होता है और वो वजह बस वो मात्र हमसे ही पैदा होती है। बस समझने में चूक हो जाता है, पहचानने में चूक हो जाती है। ऐसे मान के चलिए मेरे दोस्त, एक लड़का, एक दोस्त है। वो बहुत साल पहले, लगभग 8 से 10 साल पहले, उसके पिताजी अच्छे खासे पैसे वाले थे, तो इसलिए उसने पिताजी अपने लड़के को अपने बिजनेस पार्टनर ना बना करके उसे कुछ पैसे दिए और उसे बोला गया कि बेटा तुम ये 10 लाख रुपया लो और कोई जहाँ का जा करके कहे नया बिजनेस शुरू करो और उससे कुछ अच्छा खासा कमाई करके हमारा ये पैसा चुकाना। देखिए कितनी बड़ी बात है। पिताजी चाहता तो वो भी अपने साथ रख करके अपने कंपनी, अपने बिजनेस में उसका सहयोग ले सकता था, बशर्ते ऐसा किया नहीं, बल्कि उसे पैसे दे गए और बोला गया कि तुम इस पैसे को लेकर के कोई बिजनेस शुरू करो और बिजनेस में मुनाफा जो होगा, जैसे होगा, तुमको जैसे अच्छा लगेगा पैसे को लौटाना। मतलब ये एक तरह का दोस्त यार, या फिर बोलिए आप कर्जदार के रूप में। लड़का पढ़ा लिखा था, अच्छा था, टैलेंटेड था। उसने एक अच्छा खासा बिजनेस शुरू किया था। कुछ दिन चला, ठीक चलते चलते 1 साल के दरमियान उसका लॉस हो गया, बिजनेस उठ नहीं पाया और 10 लाख के 10 लाख बेकार हो गया, नष्ट हो गए। अभी आप ये समझिए मेरे दोस्त, बाप तो पहले ही बोल चुका था कि ये 10 लाख मुझे लौटाना है, तो ये कर्ज के रूप में भी आप मान सकते हैं। चाहे आप बैंक से लीजिए, चाहे आपके पिताश्री दे, पैसे पैसे होते हैं मेरे दोस्त। उस समय जब उसका बिजनेस डूब गया, पैसे डूब गए, तो उसे समझ नहीं आ रहा था अब क्या करे क्या। वो किसी पार्क में जाकर के बैठ करके फूट फूट कर रो रहा था और चुप होकर के फिर कुछ सोचता था, फिर रोता था, फिर सोचता था अब करे क्या। बस यही उसकी दिमाग में चल रही थी। उसी दरमियान वहां पे एक इंसान, एक बूढ़ा बुजुर्ग इंसान आकर के बैठता है उसके पास में और उससे पूछता है, मेरे दोस्त, कि बताओ क्या दिक्कत है, क्यों रो रहे हो, किस समस्या से घिरे हो तुम बच्चे, कोई समस्या है तो बताओ। तो लड़का बड़ा ही नम्र भाषा में, धीमा आवाज में, रोते हुए बताता है कि सर, हमारे पिताजी कुछ महीने पहले हमें 10 लाख रुपए दिए थे एक नए बिजनेस को शुरू करने के लिए, और उस 10 लाख को लौटाने की भी बात की गई थी कि जब ये बिजनेस चलेगा तो तुम उसको लौटाना, लेकिन देना जरूर। लेकिन आज हम इस बिजनेस में धराशायी हो गए हैं, मेरा ये बिजनेस डूब गया है, पैसा डूब गया है, अब हमें समझ नहीं आता है करें क्या। तब वो बुजुर्ग इंसान समझ बैठता है और पूछता है, तो क्या पता, क्या तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी समस्या ये 10 लाख है क्या? तो ठीक है, मैं तुम्हें 10 लाख का चेक लिख कर देता हूं, ये तुम रखो, और जब तुम सही तरीके से कंप्लीटली खड़े हो जाओगे, कुछ काम करने लगोगे, तो मेरे पैसे को उस समय लौटाना जिस समय तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद
खाने पीने का, रहने का, काम धाम सब कंप्लीट हो जाएगा। उसके उपरांत उसी पैसे से काट कर मुझे मेरे पैसे आज से ठीक तुमको जब हो इसी जगह पर बुलाना और मुझे वो पैसे दे देना। वो कोई और नहीं थे बल्कि हमारे टाटा ग्रुप के ही मैन मोरारजी देसाई थे। उन्होंने कहा ये बात और उन्हें तुरंत एक चेक लिख करके उसके हाथों में थमा दिया। तब लड़कों को यह आभास होता है कि जब किसी गैर इंसान को, पराये इंसान को, जिसे मैं ठीक से जानता भी नहीं हूं, वो भी हमें ठीक से नहीं जानता है, एक अनजान व्यक्ति होकर के मुझ पर भरोसा करके मुझे 10 लाख का चेक लिख करके दे दिया, तो क्या मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं है कि मैं फिर से इस चीज को उठाऊंगा और मैं फिर से बनकर दिखाऊंगा। बस इसमें हौसलों की ही तो बात है। बोला जाता है ना मेरे दोस्त कि मन का हारे हार और मन का जीते जीत। अगर आप मन से हार गए तो दुनिया का कोई भी ऐसा ताकत आपको जिता नहीं सकता, उठा नहीं सकता। लेकिन मन से आप जीते हुए हैं, आप लाख टूटे हुए हैं, फिर भी आपको कोई हरा भी नहीं सकता। इसलिए मैदान से हारा हुआ इंसान एक दिन जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता मेरे दोस्त। इसलिए ये जो कहानी मैंने आपको बताया, इससे आप अपने हौसलों को बुलंद करें, आप अपने हौसलों में आग दे, धुआं दे, ताकि वो हौसला आपका और बुलबुला जैसा उठे, अपने दिमाग को आपको थोड़ा सा उत्साहित करे, ताकि आप उस कार्य को, जो कार्य आपका विलंब होकर के खराब हो गया, जो आपका धराशायी हो गए थे, उसको फिर से, बोला जाता है ना, जागो, उठो, खड़े हो जाओ और कमर कस के लग जाओ। फिर देखो वो 10 लाख क्या 1 करोड़ होने में समय नहीं लगेगा। तो जब आप इस कहानी के माध्यम से समझे मेरे दोस्त कि कोई गैर लोग हम पर भरोसा करके हमें पैसे दे सकते हैं, तो क्या हमें अपने आप पर भरोसा नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसलिए अपने हौसलों को उड़ान दे, हौसला को मजबूत बनाए रखे, कभी कमजोर ना होने दे। यह हौसला ही आपको जीने की इच्छा देती है। यह हौसला ही आपको प्रतिदिन प्रत्येक लोगों से बात करने का ताकत देती है। कुछ करने का आप में वो ताकत है। भगवान ने सब में कुछ ऐसी पोटेंशियल दिया है जिसे वो इस्तेमाल करके अपने आप को साबित कर सकता है और अपने समाज को, अपने संसार, अपने घर को, अपने परिवार को बदल सकता है। तो इसलिए मेरे दोस्त, बस इस कहानी के माध्यम से हमें आपको यही समझाना था कि कभी भी जीवन में हारना मत मेरे दोस्त। जीवन में हमेशा अपने हौसलों को उड़ान देना, ताकि आप उस हौसले के तहत अपने आप को अच्छे तरीके से जीवन को कटा पाए, आप भी एक लग्जरी लाइफ कटा पाए। लेकिन हार जाने से कुछ नहीं होने वाला। तो इस कोटेशन को समझेंगे। ये कोटेशन जस्ट कुछ विशेष नहीं लिखते हैं, आपको समझाने के लिए लिखते हैं। आप समझ जाते हैं तो मेरे दोस्त, इस कोटेशन के अर्थ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इसका मतलब ये हो सकता है। बशर्ते मैं आपको बता देता हूं कि टाइम इज फ्री, टाइम इज फ्री बट इट्स प्राइसलेस। समय का कोई मूल्य है या नहीं है, ये आपको समय पर ही पता चलता है मेरे दोस्त। टाइम इज फ्री, समय तो सही बात है, आजाद है, इंडिपेंडेंट है, वो अपने तरीके से चल रहा है। हम कुछ करें या ना करें उससे कोई जाता नहीं है, वो प्राइसलेस है। उसकी भी कीमत एक समय पर ही पता चलती है, वो भी प्राइसलेस टाइम के टाइम पे। ऑन्स, एक बार, ऑन्स यू हैव लॉस्ट इट्स यू कैन नेवर गेट इट बैक। अगर आप अपने जीवन में इसे खो बैठते हैं, अगर एक बार इस जीवन को चूक जाते हैं, समय को खो बैठते हैं मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा, हाथ मलने के सिवाय और कुछ जीवन में बचा नहीं रहेगा।
कहीं ना कहीं आप अपने परिवार को कोसेंगे, कहीं ना कहीं आप अपने समाज को कोसेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने माँ बाप को ही कोसेंगे। इसलिए आप ये काम ना करें। उस जो भी समय है आपके हाथों में उसका सदुपयोग कर ले और सदुपयोग करके जितना हो सके, जितना बन पाए अपने आप को बनाएं ताकि आपका परिवार भूखा ना सो पाए। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और जाते जाते जय हिंद।